हेलो, वेलकम टू जिम्स ऑर्बिट। होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट सीरीज में मैंने बताया था कि हमने लास्ट सीरीज में स्टैट्स 1 को डिस्कस किया था। अभी हम स्टैट्स पार्ट 2 को डिस्कस कर रहे हैं और यू विल फाइंड ऑल द क्वेश्चंस वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को पार्ट 2 के। ओके, सो व्हाट क्वेश्चन नंबर 1 सेज, इफ द मीन ऑफ 5 9 x 7 4 y इज 7, द रिलेशन बिटवीन x एंड y इज। तो x और y के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो इजी है, हमें क्या मीन गिवन है और उससे हमें क्या करना है, रिलेशन बताना है। ठीक है, तो पहले मैं हाईलाइट कर देता हूं, आपको येलो से हाईलाइट कर देता हूं। मीन कितना है? 7। और कौन से नंबर्स का? 5 9 x 7 4 और y इनका। और रिलेशन बिटवीन x एंड y हमें ये बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें पता है सर, मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स यहाँ पे क्या है? 5 प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 7 प्लस 4 प्लस वाई। ठीक है, और कितनी ऑब्जर्वेशन है ये? काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है, तो 6 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट मीन की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 7 दे रखी है, तो 7 पुट कर देते हैं। 7 इज इक्वल टू, और इसको ऐड करके लिख देते हैं, ये कितना हो रहा है? 5 और 9 कितना हो गया? 14। 14 एंड 7 कितना हो गया? 21। 21 प्लस 4 25। 25 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 6। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 6 इज वॉट? 42 इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहां से ये 25 इधर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। 42 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और यहां से इसको सॉल्व करके क्या आएगा? 12 माइनस 5 इज वॉट? 7 एंड 3 माइनस 2 इज वॉट? 17। ओके, 17 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 17। यही बोला था क्वेश्चन में हमसे कि एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन है, तो हम x और y को ऐड करते हैं तो 17 आता है, ये रिलेशन है। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन, व्हाट इज गिवन? इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस इज 100। ठीक है, 9 ऑब्जर्वेशन का मीन दे रखा है 100 है, एंड दैट ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इज 80। नेक्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन जो है उनका मीन है 80। देन द कंबाइंड मीन ऑफ ऑल द 15 ऑब्जर्वेशन विल बी। तो सबको मिला करके कितना होगा? मीन क्या होगा, कंबाइंड मीन क्या होगा, ये बताना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। ये मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन 100 है, तो सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस को जब 9 से डिवाइड किया गया होगा तभी ये आपका मीन आया होगा 100। करेक्ट है, तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं? सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस, ये 9 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 900। ठीक है, नेक्स्ट क्या गिवन है? 6 एंड दैट ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इज 80। तो 6 ऑब्जर्वेशन जो नेक्स्ट वाली है उनका जो मीन है वो 80 है। तो सिमिलरली मैं ये बोल सकता हूं कि सम ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस, जैसे मैंने 9 ऑब्जर्वेशंस का सम निकाला है इस वाली लाइन में, ऐसे मैं 6 का निकाल सकता हूं क्योंकि मेरे पास मीन दे रखा है। तो 80 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका? 480 हो जाएगा। करेक्ट, नेक्स्ट क्या बोला है कि कंबाइंड मीन ऑफ ऑल 15 ऑब्जर्वेशन। कंबाइंड मीन के लिए मुझे क्या चाहिए? पहले कंबाइंड सम चाहिए 15 का, तो मैं निकाल लेता हूं पहले कंबाइंड
सम ऑफ 15 ऑब्जर्वेशंस। क्या आएगा? देखिए, फर्स्ट जो टर्म्स हैं, 9 जो टर्म्स हैं, 9 ऑब्जर्वेशंस हैं, उनका सम है 900। नेक्स्ट जो 6 ऑब्जर्वेशन है उनका है 480। तो इनको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होता है? 1380। ये सम हो गया हमारा। तो मीन, कंबाइंड मीन निकालना है। कंबाइंड मीन, जैसे कि मैं अभी बता रहा था, तो कंबाइंड मीन के लिए हमें कंबाइंड सम चाहिए था, जो कि हमारे पास है 1380। ओके, और कितनी ऑब्जर्वेशन है टोटल? ये 15 है, तो 15 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 3 जा 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30। अभी 3 से भी कैंसिल आउट हो रहा है ना? 3 1 जा 3, 9 जा 3 2 जा। ठीक है, तो कंबाइंड मीन आ गया हमारा 92। आपको ये भी समझ आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द एवरेज मार्क्स scored by Ajay in certain number of tests is 84. He scored 100 marks in his last test. मतलब उसने कुछ टेस्ट दिए हैं, पहली वाली लाइन से ये पता चल रहा है, जिनका मीन है 84। उसके बाद वो एक और टेस्ट देता है जिसमें उसके 100 मार्क्स आते हैं। His average score of all these tests is 86. ठीक है, मतलब अब की बार जो बाद का टेस्ट दिया है उसको भी मिला करके एवरेज कितना हो जाता है? 86 हो जाता है। तो द टोटल नंबर ऑफ टेस्ट ही अपियर्ड इज, तो कितने टेस्ट दिए उसने, हमें ये बताना है। ठीक है, तो लेट मान लेते हैं कि कितना टोटल नंबर ऑफ टेस्ट बोले ना उसने, तो हम इसमें लेट कर लेते हैं पहले। उसने एक्स टेस्ट दिए होंगे जिनका एवरेज हमें दे रखा है 84। ठीक है, तो सम ऑफ मार्क्स इन एक्स टेस्ट, ठीक है, वो कितना होगा? 84 मीन था, तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने सम निकालने के लिए। ठीक है, तो सम ऑफ x मार्क्स होंगे और उसको x से डिवाइड करेंगे, तो तभी तो सम मीन 84 आया होगा। और सम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो x नीचे डिवाइड में था वो नीचे मल्टीप्लाई में चला गया होगा इधर ऊपर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 84x। ठीक है, तो लास्ट टेस्ट मार्क्स, लास्ट टेस्ट में कितने मार्क्स हैं उसके? 100, तो 100 हो गए। ठीक है, हिज एवरेज स्कोर फॉर ऑल दीज टेस्ट इज 86। तो उसके बाद जो एक और टेस्ट दिया है उसको मिला करके जो एवरेज स्कोर हुआ है वो कितना हुआ है? 86 हुआ है। तो हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो लास्ट टेस्ट हुए थे उनका स्कोर कितना हुआ था? 84x। 100 लास्ट वाले टेस्ट में हुआ है, और पहले x टेस्ट दिए थे, एक और टेस्ट दिया है, तो ये मीन हो गया, एवरेज हो गया, और एवरेज कितना दे रखा है? 86। तो क्या हम ये लिख सकते हैं? ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ये आपको समझ आया होगा। तो हमारे पास जो लास्ट टेस्ट थे उनका सम हमारे पास, और एक और टेस्ट का सम मिला करके टोटल सम हो गया, मीन्स न्यू सम। और x+1 कितना हो गया? पहले x टेस्ट दिए थे, एक और टेस्ट दिया, तो x+1 टेस्ट हो गए, और इनको टोटल मिला करके यहाँ पे एवरेज हमें क्या दे रखा है? 86 दे रखा है, तो हमने इक्वल टू 86 रख दिया। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 84x + 100 इज इक्वल टू 86x + 86। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। आगे बताइए क्या आएगा इसको सॉल्व करके? ये हो जाएगा 100 - 86, कांस्टेंट कांस्टेंट वन साइड एंड वेरिएबल वन साइड, 86 - 84x। इसको सॉल्व करके आ गया 14, करेक्ट। 14 इज इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? 7। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू क्या हो गई? 7। क्या बोला है? टोटल नंबर ऑफ टेस्ट। x हमने क्या माना था? x माना था जो उसने पहले टेस्ट दिए थे, सर्टेन नंबर ऑफ टेस्ट दिए थे,
जिनका एवरेज 84 आ रहा था, हमने उनको x माना था, और उसके बाद उसने एक और टेस्ट दिया है जिसमें उसके 100 मार्क्स आए, तो हम क्या बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट गिवन बाय हिम, गिवन बाय हिम, कितने बताइए, 7 + 1, टोटल उसने कितने टेस्ट दिए थे, 8 दिए थे। आपको समझ आया होगा, ठीक था क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द मीडियन एंड मोड of a frequency distribution are 525 and 500, then the mean of same frequency distribution is, हमें मीडियन की वैल्यू दे रखी है, मीडियन की वैल्यू दे रखी है 525, ठीक है, मोड की वैल्यू दे रखी है 500, करेक्ट है, और क्या करना है, हमें मीन निकालना है, ठीक है, मीन निकालना है। तो इन लास्ट सीरीज और इन स्टैट्स पार्ट 1 मैंने मीन, मीडियन और मोड के बीच में रिलेशन बताया था, तो सोचिए क्या था वो रिलेशन। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, मैंने बताया था मोड इज इक्वल होता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, ठीक है। तो ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं जो गिवन है। मोड की वैल्यू गिवन है 500, देन 500 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, मीडियन की वैल्यू क्या है 525, 525 माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। इजी, समझ आ रहा है, रिलेशन को यूज किया है, ओके, उसके बाद वैल्यूज को पुट किया है, इसके बाद ये हो गया हमारा 2 मीन, इधर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा इधर आके, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7 एंड 3 5 जा 15, 1575, एंड दिस 500 विल गोज इन सब्ट्रैक्शन ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है, ये भी समझ आया होगा। 2 टाइम्स ऑफ मीन इज इक्वल टू 1575 में से 500 गया तो कितना बचा, ये 1075, तो मीन की वैल्यू क्या हो गई, मीन इज इक्वल टू 1075 अपॉन 2, विच गिव्स 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10, 537.5। क्लियर है, इजी था। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बताइए क्या गिवन है, क्या निकालना है, आप सोचिए, ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूं। देखिए मोड कितना है, 36 दे रखा है, ठीक है, और हमें के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। नीचे टेबल गिवन है। मोड के लिए हम क्या सिलेक्ट करते हैं, मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास कैसे सिलेक्ट करते हैं, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ क्या दिख रही है हमें, 16 दिख रही है, तो दिस विल बी द मॉडल क्लास, ठीक है, ये हो गई आपकी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास को जनरली हम क्या बोलते हैं, F1 बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं F1, इसकी फ्रीक्वेंसी F1, और इससे जो पहले वाली फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं, F0 बोलते हैं या F0 बोलते हैं, ठीक है, F0 या F0। इससे अगले वाली फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, F2, और इसमें L की वैल्यू, लोअर लिमिट L की वैल्यू क्या हो गई, 30 हो गई, दिस वैल्यू विल बी L वैल्यू, और ये कितनी है 30। और मोड का फॉर्मूला क्या होता है, इसको सॉल्व करते हैं। मोड का फॉर्मूला होता है हमारे पास L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फॉर्मूला होता है। तो वैल्यूज को पुट कर देते हैं। मोड क्या गिवन है हमें, 36 गिवन है,
तो 36 इज इक्वल टू एल वैल्यू क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास ये सिलेक्ट की थी और लोअर लिमिट एल की वैल्यू क्या हो गई 30 प्लस F1 की वैल्यू क्या है, मॉडल क्लास की जो फ्रिक्वेंसी होती है 16 माइनस F0 और F0 जो भी आप बोलें के अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F1 इंटू 16 माइनस F0 कितना है k और F2 कितना है, F2 है 12 इंटू h, h मीन्स हाइट और विड्थ बिटवीन द क्लास इंटरवल, 30 से 40 के बीच में कितना हो गया 10 हो गया। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 36 ये 30 इधर माइनस में चला जाएगा, 36 माइनस 30 इज वॉट 6, ओके 16 माइनस के अपॉन इसको सॉल्व करके कितना आया 32 माइनस के माइनस 12 इंटू 10, ठीक है, इंटू में 10, इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट हो गया आपका 6 इक्वल 6 और ये 10 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये रह जाएगा हमारे पास 16 माइनस के अपॉन 32 में से 12 गया तो कितना आया 20 माइनस के, ठीक है। नेक्स्ट इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा 120 माइनस 6 के इज इक्वल टू 160 माइनस 10 के, ठीक है। और आगे सॉल्व करते हैं इसको, 10 को इधर ले आते हैं, 120 को इधर ले जाते हैं, तो 10 के इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4k और 160 में से 120 गया तो कितना बचा 40, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई 10। तो आपको ये भी समझ आया होगा क्या किया है हमने क्वेश्चन में, क्वेश्चन गिवन था, मोड गिवन था, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, मॉडल क्लास सेलेक्ट की और हमने मोड का जो फॉर्मूला होता है उसमें वैल्यूज को पुट किया और उसके बाद हमारी k की वैल्यू आ गई, ठीक है। आसान था, समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 5 to 40 आर अरेंज्ड इन 4 ग्रुप्स ऑफ 9 इंटीजर्स ईच इन सम पर्टिकुलर ऑर्डर, द हाइएस्ट पॉसिबल मीन ऑफ द मीडियंस ऑफ दिस 4 ग्रुप्स इज, ठीक है। तो हमें हाईएस्ट मीन बताना है, किसका, मीडियंस का, जो हमारे 4 ग्रुप्स होंगे। मैं आपको देता हूं मौका इसके लिए, आप सोचिए कि हमें 9 के 4 ग्रुप्स बनाने हैं जिनका मीडियन जो है वो हाईएस्ट होना चाहिए, मीडियन हाईएस्ट होगा तो उससे हम मीन हाईएस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप सोचिए और फिर क्रॉस चेक करिएगा कि फिर मैं कौन से ग्रुप बना रहा हूँ, कौन से 4 ग्रुप बना रहा हूँ और उसमें मेरा हाईएस्ट मीन क्या है और आपका हाईएस्ट मीडियन क्या है और आपका हाईएस्ट मीडियन क्या है, तो आप ये क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं लिखता हूँ पॉजिटिव इंटीजर्स 5 से 40 तक हम सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 से 40 की रेंज है हमारे पास, इन इंटीजर्स को लिख सकते हैं और मीडियन हमारा हाईएस्ट होना चाहिए। तो मैं ग्रुप 1 के लिए, ग्रुप 1 की बात कर रहा हूँ, तो मीडियन निकालने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहले ग्रुप में होंगे 40, 39, 38, 37, 36। तो 9 के केस में अगर 9 का ग्रुप है तो मीडियन कौन सा होगा, 5th टर्म होगी, तो इस केस में तो 36 मीडियन हो गया। एंड इससे आगे के जो 4 नंबर्स हैं वो आप कोई भी 4 नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ, बाकी मेरे पास ऑप्शंस हैं 5, 6, 7, 8, इनमें से किसी को भी मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। और मैं फोकस कर रहा हूँ हाईएस्ट मीडियन के लिए, ठीक है, कि यहाँ पे हाईएस्ट मीडियन आए। इसके बाद फिर मैं नंबर स्टार्ट करता हूँ ग्रुप 2 के लिए। ग्रुप 2 ये मैं स्टार्ट करता हूँ 35 से, 35, 34, 33, 32, 31, 31 मीडियन हो जाएगा इस केस में। और रिमेनिंग जो हैं कोई भी 4 नंबर्स में लिख सकता हूँ जिनकी वैल्यू कम है। अगेन आई एम टारगेटिंग ऑन मीडियन ज़्यादा आए, मीडियन की वैल्यू ज़्यादा हो। ग्रुप 3 की बात करते हैं,
ग्रुप 3। अब सोचिए, आप बताइए, अगर आपने गलत किया है तो ग्रुप थर्ड क्या होना चाहिए। मैं 30 से स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि 31 के बाद फिर ये नंबर्स तो मैंने यूज़ कर लिए ना। अब मैं 30 से, ये 29 हो गया, 28 हो गया, 27 और ये 26, मेरा थर्ड ग्रुप भी बन गया, जिसका हाईएस्ट मीडियन 26 आ रहा है। इससे आगे मैं कोई भी रिमेनिंग नंबर्स में लिख सकता हूँ। और अब मुझे ग्रुप 4 बनाना है। ग्रुप 4 में फिर से क्या हो जाएगा, नंबर्स को अरेंज करूँगा, 25, 24, 23, 22 और यहाँ पे मीडियन हो जाएगा 21, और रिमेनिंग कोई भी 4 नंबर्स में रख सकता हूँ। ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट मीडियन निकल के आ रहे हैं इस तरीके से अरेंज करने से, वो है 36, 31, 26 एंड 21। आप चेक कर लीजिए आपका क्या मीडियन था। अब मेरे हाईएस्ट मीडियन ये आ रहे हैं, और ये ही हाईएस्ट मीडियन पॉसिबल है आउट ऑफ दीज इंटीजर्स। तो अब क्या निकालना है मुझे, हाईएस्ट पॉसिबल मीन। तो अब मैं आराम से इजीली निकाल सकता हूँ हाईएस्ट पॉसिबल मीन। तो हाईएस्ट पॉसिबल मीन क्या होगा बताइए, कि सर जो आपने जो मीडियन सेलेक्ट किए हैं उनको आप ऐड कर लीजिए, 36 जो आपने हाईएस्ट मीडियन निकाले हैं उनको ऐड कर लीजिए, और कितने हैं ये मीडियंस, 4 हैं, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं तो हाईएस्ट मीन आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, ऐड कर लीजिए, 36 एंड 21 हो गया आपका 57, 31 एंड 26 भी कितना हो गया 57, एंड 57 कितना हो गया 114 अपॉन 4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 2 जा 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 14, 57 अपॉन 2। डेसिबल में कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 एंड 2 5 जा 10, 28.5। सो दिस इज द रिक्वायर्ड मीन। आपको समझ आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, है ना, इंटरेस्टिंग था, और इसमें हमने अच्छे से माइंड लगाया कि हाईएस्ट मीडियन कैसे हो सकते हैं। फिर उसके बाद मीन निकालना तो आसान है, सिलेक्टेड हो गए हमारे मीडियन कौन से हैं, और 4 से डिवाइड कर दिया तो 28.5 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, इसको देखिए। द मीन ऑफ n नंबर्स ऑफ ए सीरीज इज x बार। If the sum of first n minus 1 terms is k, then the nth number is। देखिए, अगर आप इसको सोच पा रहे हैं, आप इसको सोचिए एक बार, फिर उसके बाद फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा। द मीन ऑफ n नंबर्स ऑफ ए सीरीज इज x बार। तो यहां से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सम ऑफ n नंबर्स क्या होगा, ये तो मीन है x बार। तो चलो मैं अगर ये बोलूं कि सम ऑफ n नंबर्स को जब n से डिवाइड किया गया होगा तो हमारा मीन आया होगा x बार, इतना ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, सम ऑफ n नंबर्स आ जाएगा, सम ऑफ n नंबर्स, ये हो जाएगा n x बार। ये आपको इतना समझ आया। इसके बाद इन्होंने बोला कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म इज k, n माइनस, ये तो n टर्म्स का सम है। अब इससे n से एक कम टर्म, मतलब आप ऐसे समझिए कि मैं ये कह रहा हूँ मुझे मैंने टेंथ टर्म्स का सम निकाल लिया, उसके बाद मुझे 9 टर्म्स का सम दे रखा है, और मुझसे क्या पूछा है, 10th टर्म पूछी है। तो मैं 10 टर्म्स के सम में से 9 टर्म्स का सम माइनस कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो उसके बाद मेरा 10th टर्म मुझे पता चल जाएगी। तो सेम इस वाले केस में मैं करने वाला हूं। ऑलरेडी हमें ऑल्सो सम ऑफ n माइनस 1 नंबर्स बोलिए, आप टर्म्स बोलिए, जो भी है, तो वो हमें दे रखा है k, ठीक है। 9 नंबर्स का जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, 10 का सम ये है, 9 नंबर्स का सम ये है, 10 नंबर के सम में से 9 नंबर्स का सम माइनस कर देंगे तो 10th टर्म पता चल जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे nth टर्म पता चल जाएगी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं, इसलिए nth टर्म विल बी इक्वल टू सम ऑफ n नंबर्स n x बार माइनस n माइनस 1 नंबर्स का सम कितना है k।
सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आपको समझ आया होगा, इजी था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसको देखते हैं। मीन ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन इज 75। द मीन ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन इज 70। द मीन ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन इज 80। फाइंड द 18th ऑब्जर्वेशन। ओके, इसको देखते हैं। इसमें हमें गिवन है मीन ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो 75 है। इसके बाद इन्होंने बोला है कि 35 ऑब्जर्वेशन जो हैं उनमें से जो फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन है उनका मीन है 70। और अगर हम लास्ट से देखते हैं, 35 ऑब्जर्वेशन में लास्ट से देखते हैं तो लास्ट की जो 18 ऑब्जर्वेशन है उनका मीन है 80। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि फाइंड द 18th ऑब्जर्वेशन। 18th ऑब्जर्वेशन हमें बतानी है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वट रीजनिंग वी आर गोइंग टू यूज, अगर हम 35 ऑब्जर्वेशन का सम निकाल लें कि 35 जो ऑब्जर्वेशन है उनको ऐड करके क्या आएगा, उसके बाद फिर सम ऑफ 18 ऑब्जर्वेशन निकाल लें कि स्टार्टिंग की जो 18 ऑब्जर्वेशन है उनको ऐड करके क्या आएगा। उसके बाद हम ये कंफर्म कर लें कि लास्ट की 18 ऑब्जर्वेशन है उनको ऐड करके क्या आएगा, और उनको ऐड कर दें। फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन और लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दें तो टोटल 36 ऑब्जर्वेशन का सम आ जाएगा। तो उसमें एक टर्म, जब हम स्टार्टिंग से 18 ले रहे हैं और लास्ट से 18 ले रहे हैं तो 18th टर्म जो है वो कॉमन आ रही है। दोनों केसेस में हम ऐड कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, 18th जो टर्म है वो कॉमन आ रही है और 36 का टर्म्स का ऑब्जर्वेशन का सम आ रहा है हमारे पास। 36 ऑब्जर्वेशन के सम में से 35 ऑब्जर्वेशन का सम माइनस कर देते हैं तो जो कॉमन ऑब्जर्वेशन है मींस 18th ऑब्जर्वेशन है वो हमें पता चल जाएगी। ठीक है, सो दिस रीजनिंग वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखिए मैं थोड़ा इसको लिख के बता देता हूं मैंने क्या बोला है। अगर मैं बोलूं कि सम ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन को अगर मैं 35 से डिवाइड करता हूं तो क्या आ जाएगा, इसका मीन आ जाएगा। सम ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन को 35 से डिवाइड करना इज क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। तो यहां से मैं पता लगा सकता हूं कि सम ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन क्या होगा। सम ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन ये होगा आपका 75 इंटू 35। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे ये पता करना है कि मुझे मीन दे रखा है, अगेन इसी तरीके से मीन ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन इज 70 और मीन ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन, और पहले के वाले केस में भी मीन दे रखा था तो सम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसी पैटर्न को यूज करते हुए सिमिलरली क्या मैं बोल सकता हूं, सम ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मीन कितना दे रखा है, 70 दे रखा है तो 70 मल्टीप्लाई 18 करेक्ट है। इसी तरीके से मैं ये भी निकाल सकता हूँ लास्ट 18 जो ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं उनका क्या सम होगा, तो सम ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशंस। तो कितना मीन दे रखा है, लास्ट की जो 18 टर्म्स हैं उनका दे रखा है 80 तो 80 मल्टीप्लाई 18। ठीक है, तो इसको अगर मैं देखूं इसका हो जाएगा 1260, इसका हो जाएगा 1440। ठीक है, इसका भी देख लीजिए कितना होगा। इसको अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं, आप बताइए, आप भी सोचिए। इसको 30 + 5 बोल सकते हैं तो 75 की मल्टीप्लाई 30 से और फिर 5 से और दोनों को ऐड कर देंगे तो इसको क्या आएगा, फिर ये हो जाएगा 0 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 22 2250। आपको समझ आ रहा है ना, मैं कर रहा हूँ 30 + 5 मान के, 35 से डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, 30 + 5 में इसको तोड़ करके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 30 से मल्टीप्लाई करके तो ये आ गया प्लस, उसके बाद रह गया 5 की इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 2 37। ठीक है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। ये हो गया 5
7 5 12, इसके बाद 5 और 1 6, ठीक है करेक्ट है, चेक कर लीजिए। 5 हो गया, 7 5 12, 3 8 2 5 1 6, ओके ये 3 नहीं आएगा, ये 2 आएगा, 2 6 2 5, ठीक है क्योंकि कैरी नहीं था हमारे पास, 3 2 5 वो लास्ट ऐड हो गया था और ये 2 6 2 5 हो गया। तो हम बोल सकते हैं सम, यहां से इन दोनों को यूज करके, सम ऑफ 36 ऑब्जर्वेशन, 36 ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, 0 6 4 10, ठीक है 4 2 6 और 1 7 एंड 1 और 1 2, 2700, ठीक है। अब इसमें से हमें 18th ऑब्जर्वेशन बतानी है। 18th ऑब्जर्वेशन ही कॉमन आ रही है, जब हमने फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन को लिया, लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन को लिया, तो इस में ये 36 ऑब्जर्वेशन हो गई, जबकि थी कितनी हमारे पास 35, एक ऑब्जर्वेशन एक्स्ट्रा है 18th ऑब्जर्वेशन। तो अगर हम टोटल सम में से 35 ऑब्जर्वेशन का हटा दें तो 18th ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं, इसलिए 18th ऑब्जर्वेशन जो होगी वो होगी आपकी 2700 माइनस 2625, ठीक है क्लियर है। ये हो गया 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया 7 और ओके 75। सो द 18th ऑब्जर्वेशन विल बी 75। आपको ये भी समझ आया होगा। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। What this question number 9 says, find the mean of x plus 1, x plus 3, x plus 4 and x plus 8। ओके इजी सा है, ये तो 4 टर्म्स दे रखी हैं है ना, और इनका मीन निकालना है। तो कैसे कर सकते हैं, मीन इज इक्वल टू x प्लस 1 दिस फर्स्ट टर्म प्लस x प्लस 3 दिस सेकेंड टर्म, x प्लस 4 एंड x प्लस 8। okay so and how many terms are there, 1 2 3 4 टर्म्स हैं, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, x x x कितना हो गया, 4x हो गया, ये हो गया 4x प्लस 1 प्लस 3 इज 4, 4 प्लस 4 इज वॉट 8 एंड 8 प्लस 8 इज वॉट 16। तो ये हो गया 4x प्लस 16 अपॉन 4, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 4 कॉमन निकल जाएगा ऊपर से, तो ये कितना रह जाएगा x प्लस 4, जो ऊपर से 4 कॉमन निकला है तो वो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ से 4 कॉमन निकला तो ये ऊपर 4 और नीचे 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारी मीन की वैल्यू क्या आ गई, मीन इज इक्वल टू x प्लस 4। ये तो आसान था, समझ आया होगा। आप यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हो, ये x अलग और 1 को अलग ऐसे कंसिडर नहीं करना है। x प्लस 1 एक सिंगल टर्म है, x प्लस 3 ये भी एक सिंगल टर्म है, तो यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। अगर आपको ये समझ आ जाता है तो देन इट विल बी इजी फॉर यू, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ ए क्लास इज 10 एंड इट्स विड्थ इज 6, देन द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास विल बी, ठीक है। तो लोअर लिमिट क्या होगी क्लास की, हमें ये बताना है। तो एक तो जो गिवन है हम उसको लिख लेते हैं, गिवन है हमारे पास मिड वैल्यू और वो है हमारे पास 10, विड्थ है हमारे पास 6 और लोअर लिमिट ऑफ द क्लास ये हमें बतानी है, निकालनी है, ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं। मिड वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट एंड डिवाइडेड बाय 2, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो इस केस में हमें लोअर लिमिट निकालना है, पता नहीं है, तो लेट कर सकते हैं, लेट लोअर लिमिट
लोअर लिमिट जो होगी, लोअर लिमिट बी एक्स। तो अब हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज पुट कर सकते हैं। मिड वैल्यू क्या है हमारे पास, 10, क्वेश्चन में गिवन है ऊपर, मिड वैल्यू इज 10 इज इक्वल टू, लोअर लिमिट हमने क्या कंसीडर किया है, x, प्लस अपर लिमिट क्या होगी, अगर हम लोअर लिमिट में विड्थ को ऐड कर दें, लोअर लिमिट में विड्थ को ऐड कर दें तो क्या आ जाती है, अपर लिमिट आ जाती है। तो लोअर लिमिट क्या है हमारे पास, x है, और विड्थ कितनी है हमारे पास 6, तो ये हो गई अपर लिमिट। हमें अपर लिमिट लिखना था, अपर लिमिट कैसे आई हमारी, लोअर लिमिट प्लस विड्थ, और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 10 टू ज 20, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स एक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस 6, करेक्ट है। 20 माइनस 6 इज वॉट, 14 इज इक्वल टू 2x, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। शायद यही पूछा था हमसे क्वेश्चन में, लोअर लिमिट पूछा था, और लोअर लिमिट हमने x माना था, और x की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई। आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।